1 plus cos 67.5 degree 1 plus cos 112.5 degrees. One 180 minus 67.5. 180 minus 67 कितना आएगा स्टूडेंट? ये 113. तो इस 112.5 को 112 minus 67.5 अगर हम करते हैं तो ये बनता है 112.5. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे 1 plus cos 67.5 एज इट इज. ये जो सेकंड ब्रैकेट है इस सेकंड ब्रैकेट को 1 plus एक cos 1.5 को हम लिखेंगे cos of 180 minus 67.5 डिग्रीज. ये 112 को हमने क्या लिखा? 180 minus 67.5 रखा. आप जानते हैं cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला एंगल यूज करके cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. तो ये बन गया 1 plus cos 67.5 और ये बन गया 1 minus cos 67.5. अभी देखो स्टूडेंट, एक आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी को आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसी हिसाब से 1 plus cos 67.5 and 1 minus cos 67.5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 67.5 डिग्रीज. You know one more identity, 1 minus sin square theta cos square theta and 1 minus cos square theta sin square theta. According to that, 1 minus cos square theta is sin square theta. Sin square 67.5 degrees. एक cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला आप जानते हैं. cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 minus 2 sin square थीटा. तो sin square थीटा क्या आएगा? 1 minus cos 2 थीटा by 2. ये फॉर्मूला है. cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 minus 2 sin square थीटा. sin square थीटा इक्वल्स टू 1 minus cos 2 थीटा by 2. तो sin square 67.5 डिग्री को हम लिखेंगे 1 minus cos 2 into 67.5 डिग्री 2. तो that is 1 minus
cos 135 डिग्री ना 135 degree. Very nice. Upon 2. नो cos 135 डिग्री की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? तो फिर इसमें cos 180 45 minus केवल निकाल 135. Yes. 45 45 डिग्री और cos 45 की क्या होती है? 1/√2 होती है. यस सर तो 1 minus 1/√2 upon 2, right? 1 minus 1/√2 upon 2. Yes, students. Roshan, यस सर are you करेक्ट agree? यस सर तो एलसीएम लेंगे √2 -1 और ये √2 डिनोमिनेटर में चलेगा जाएगा 2√2. √2 - 1 upon 2√2, which is an irrational number. ये क्या है? irrational number और लेस देन 2 है, क्योंकि √2 का जो स्क्वायर रूट है that 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. तो इसका जो स्क्वायर रूट है √2 का 1.313 आता है. इट इज एन इरेशनल नंबर और 1.313 से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.313 आएगा और उसको 2√2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा. इट इज एन इरेशनल नंबर. which is an irrational number less than 1. ऐसा एक irrational number है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है स्टूडेंट्स. तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, सही आंसर. एक्चुअली ये जो एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वेरी हायर लेके लिए थे मैंने जानबूझकर, ताकि आपको लगे कि और स्टडी करना चाहिए. इसका रीजन वो था. जब कोई चीज हमें चैलेंजिंग लगती तो हम ज्यादा उसको प्रयास करते हैं. इसमें डाउट्स मुझे एक्सपेक्ट है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन? 292.5 degree. What is the value of 292.5 degrees? टू 92.5 क्या होता है स्टूडेंट? सर 68 डिग्री 292 एंड हाफ 292.5 means माइनस 292 plus half. That is a 585/2. ये 292/1 plus 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों का एलसीएम 2 आ गया. ये 485 plus 1 that is 585/2.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन ऑफ sin of 5/2 अगेन यही फॉर्मूला होगा cos 2 थीटा वाला, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा 2, sin थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा by 2, sin थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा by 2। सिमिलरली sin 585/2 को हम लिखेंगे अंडर रूट 1 - cos 2 times 585/2 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, ये आएगा 1 - cos 585/2। अब ये जो 585 जो एंगल है, वो 360 प्लस 180 प्लस 45 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइव 85 को 360 प्लस 180 प्लस 45 मीन्स देखो cos, इसको पहले लिखेंगे 360 प्लस 225, ये आएगा cos 225। cos 225 को पहले और कैसे लिखेंगे 180 प्लस 45, cos 180 प्लस 45 माइनस cos 45, cos 585 को 360 प्लस 25 लिखे, cos 360 प्लस 225 cos 225, अगेन cos 225 को cos 180 प्लस 45 लिखा हमने, दैट इज माइनस cos 45। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 45, बोलिए स्क्रीन ब्लर हो गई। हेलो सर आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो है। Wait a minute, it will be okay soon, students. अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, ये 1 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, ये अपॉन 2,
दैट इज ये बन जाएगा cos of sin of minus 5t/2, यहाँ पे प्लस और माइनस निगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम माइनस ऑफ √2 + 1/2 √2। अभी रैशनलाइज करेंगे, √2 से न्यूमरेटर और √2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ 2 + √2/4। तो ये आएगा माइनस ऑफ ये 4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2 √2 + 2, जो कि ऑप्शन डी है इसका भी करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये पहला एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, थर्ड वाला, इसके लिए हमने प्रैक्टिस वो जरा ऊपर का देखो हम। रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री को। हेलो सर। 114 डिग्री 35 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। अभी देखो 114 डिग्री 30 सेकंड को हाफ मिनट लिखेंगे, 35 + हाफ मिनट्स। 114 डिग्री दैट इज 71/2 मिनट्स। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 114 डिग्री 71/2 × 1/60 ये डिग्री, क्योंकि 1/60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। दो ये आएंगे 114 डिग्री 71/120 डिग्रीज। 114 प्लस 71/120 डिग्रीज, तो 13751
by 120 degrees. इसको अभी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 13751 by 120 into pi by 180 रेडियंस। वो आता है 2.0008069, that is 2 radians. ऑप्शन बी है इसमें। सर जरा ऊपर का पेज दिखाओ ना। सर स्क्रीन शेयर कर। हाँ स्क्रीन ओके है मेरे यहाँ पे। यस सर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ये भी एग्जांपल हमने लिया था। व्हेन टाइम इज 8:25 AM, AM हो या PM हो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि जो 1 to 12 में जो वॉच होता है, जो वॉल पे होता है और रिस्ट वॉच होता है, उसमें एक ही है। मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था स्टूडेंट्स, जिसका यूज करके आप कौन से भी एग्जाम्पल का एंगल बिटवीन निकाल सकते थे। क्या फॉर्मूला है? 11/2 into minutes -30 into -30 by hours। ओके, अगर आंसर और एक चीज इसमें ग्रेटर देन 180 है तो फाइनल आंसर क्या होगा? 180 माइनस आंसर। ये दो चीज है, ये नोट है, क्योंकि अपने एक क्लॉक में जो एंगल है, ज्यादा से ज्यादा वाला जो एंगल है वो 180 का ही हो सकता है। तो अगर आंसर 180 से बड़ा होता है तो वह उस आंसर को 180 में
आंसर में से 180 सब्ट्रैक्ट करो, दैट मच इज द फाइनल आंसर। देन ओके, ऐसा करो